भारत में एक राज्य है, राज्य का नाम कर्नाटक है। कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता है। हालिया दिनों वहां पे सत्ता का चेहरा बदला है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे और अब वहां मुख्यमंत्री हैं डी के शिव कुमार। मुख्यमंत्री हैं से आशय अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, पर ये करीब करीब तय है कि वो शपथ लेंगे। कोई चमत्कार ही है जो हो जाए तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वरना डी के शिव कुमार को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पे भी फार्मूला ढाई ढाई साल का था। ये इसलिए भी खास है क्योंकि डी के शिव कुमार को लेके ये जुमला कहा जाता है कि वो इस नीति को बहुत अच्छे से जानते, मानते और अनुपालन करते हैं कि सत्ता छीननी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है। चिरौरी करने से सत्ता नहीं मिलती। ये डी के शिव कुमार के फॉलोअर्स उनके बारे में कहते हैं बहुत ही पॉजिटिव रूप में। आप डी के शिव कुमार जी का अगर तलाशेंगे, उनका राजनीतिक इतिहास, उनका संघर्ष, तो आप इस बात से खुद भी सहमत हो जाएंगे। बहरहाल ढाई ढाई साल का ये जो मसला है, इस मसले में एक जो खास बात और है, वो खास बात ये है कि पहली बार कांग्रेस आला कमान, खासकर राहुल गांधी, उस वादे को पूरा करा गए हैं जिस वादे को पूरा न करा पाने की वजह से कहा जाता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्य में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, हम छत्तीसगढ़ पे केंद्रित रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ढाई ढाई साल के फार्मूले की बात होती रही, बार बार बात आती रही। कांग्रेस जब शासनकाल था तब भी, और अब जबकि बीजेपी शासनकाल है तब भी ये कहा जाता है कि बाबा यानी कि टी.एस. सिंहदेव, आप तो ठगे गए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस ढाई साल के किस्से के बारे में क्या किस्सा गोई है और भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव इस बारे में क्या कहते हैं, और क्यों मुझे एक शायर की नज्म बार बार याद आती है, वो आगे देखिए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो ढाई साल की किस्सा गोई होती है, वो किस्सा कोई शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि राजनीति में कई बातें लिखित में दर्ज नहीं होती हैं, वो चर्चाओं में होती हैं। आपको उन चर्चाओं को अलग अलग उसके स्रोत होते हैं, आपको देखना पड़ता है कि ये जो चर्चा सुनी जा रही है, क्या ये वैसा जो दिख रहा है उससे ये मिलता जुलता है, वो कहानी है। कभी कभी ये संयोग जरूर होता है कि खुल के कह दिया जाता है कि भाई ये तो है, ऐसा है। पर ढाई साल के मसले में छत्तीसगढ़ में जो दो पक्ष हैं, उन दो पक्षों का अपना अपना जुदा अंदाज रहा है। एक पक्ष टी.एस. सिंहदेव है जो कभी कुछ बोलने को ही तैयार नहीं हुए। हालिया दिनों तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस दिन राजनीति छोड़ूंगा उस दिन सोचूंगा कुछ कहना है कि नहीं। और संयोग से जबकि कर्नाटक का यह मसला हुआ तो मैंने सिंहदेव से फिर पूछा कि क्या आप कुछ बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा बात गई, इस बारे में बात करने का औचित्य नहीं है। लेकिन राजनीति जीवंत पाठ्यक्रम है, कोई चीज़ भूली जाए, कोई चीज़ याद न रखी जाए, ये राजनीति में संभव नहीं होता है। तो संक्षेप में कोशिश करता हूँ कि ढाई साल का मुद्दा कैसे आया। याद रखिएगा किस्सा गोई में है ये। 2018 में सरकार बनी, और जब 2018 में सरकार बनी तो जय वीरू की जोड़ी का मसला आया कि भाई जय वीरू मतलब भूपेश बघेल टी.एस. सिंहदेव की जोड़ी, युगल जोड़ी। टी.एस. सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष थे, भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। आंदोलन 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 और पदयात्राओं से छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने मत दिया था। बहुत सारे और भी कारण थे, बीजेपी की सरकार हटी गई, बहुत सारे, उसमें कांग्रेस का निश्चित तौर पे अपना योगदान था। कांग्रेस ने अपने ही वोट बैंक को इस बार बहुत ही कुशलता से समेट लिया था। हर मुद्दा उठाया गया था, उद्योग, प्रदूषण, पर्यावरण, रोटी रोजगार, मजदूरी वगैरह वगैरह, जितने मुद्दे होते हैं उस सारे मुद्दे उठाए गए। सरकार बनी। जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा पहुंच गई दिल्ली। सिंहदेव, भूपेश, ये दिल्ली पहुंचे। पीएल पुनिया जी थे जो प्रदेश के संगठन प्रभारी थे। जब वहां पहुंचे तो उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री इन्हीं में से कोई बनेगा, लेकिन
राहुल गांधी के यहाँ से एक नाम आया, वो नाम था ताम्रध्वज साहू का। इस स्लिप को लेकर पहुंचे थे खड़गे, जो आज राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये निर्णय हुआ है। भूपेश बघेल गुस्सैल हैं, आक्रामक हैं और मौके पे चौका मारना जानते हैं। उन्होंने ये कहा, लड्डू भी बटे। जैसे ये बात हुई कि ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री होंगे, लड्डू बटे। लड्डू हाथ में लेते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि बधाई, निर्णय तो ठीक है, लेकिन हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि जो संदेश आया था, उस संदेश में ये था, ताम्रध्वज के साथ जो 2 लोग शपथ लेंगे उसमें से एक होंगे भूपेश बघेल, एक होंगे टीएस सिंहदेव। और तब ठीक इसके बाद टीएस सिंहदेव ने भी बिल्कुल यही बात दोहरा दी कि हमें भी निर्णय मंजूर है, पर मंत्रिमंडल में हम शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस हम में से कोई नहीं छोड़ रहा है, लेकिन हम इसमें नहीं हैं। ये बात समझ में आ गई, तत्काल की नाराजगी है। और उसके बाद फिर से बैठकों का दौर चला, और बैठकों के दौर के बीच में एक जो रास्ता निकला, उस रास्ते के बारे में कहा जाता है कि तब एक बात आई कि ठीक है, सीएम इन दोनों में से बनना है तो बनेगा तो कोई एक, लेकिन फिर एक फार्मूला निकाला गया कि ठीक है, आधे आधे समय के लिए इसको बांट लेते हैं। 2.5 साल का फार्मूले की बात वहीं से शुरू हुई, वहीं से उद्भूत हुई। और जब 2.5 साल का समय आ गया तो छत्तीसगढ़ में हंगामा खड़ा हो गया, सियासती हंगामा। 2.5 साल का ये जो समय आया था, ये समय आया अगस्त के महीने में, सन था 2021। शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। कैसे हुआ शक्ति प्रदर्शन? शक्ति प्रदर्शन ऐसे हुआ कि यहां से करीब तैयारी थी 50 विधायकों को दिल्ली आलाकमान के सामने परेड करा देने की। हालांकि पूरे 50 नहीं गए, गए 35, लेकिन उसके साथ करीब 62 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र भी था, जो ये कह रहा था कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री रहें। अगर वे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो बहुत सारे विषयों में नुकसान हो जाएगा। सबसे पहला नाम इस आवेदन में, सिफारिशी आवेदन में, समर्थन के आवेदन में किसका था जानते हैं? किस्सा गोई में है कि पहला वो हस्ताक्षर था रविंद्र चौबे का। वही रविंद्र चौबे जो हालिया दिनों, करीब 1.5-2 साल पहले, 1.5 साल के ही पहले, रायपुर के कार्यक्रम में ये कह गए कि भूपेश बघेल फिर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, तभी सरकार कांग्रेस की बनेगी, बहुत बेहतर होगा। वो रविंद्र चौबे का हस्ताक्षर था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूं भूपेश बघेल की तासीर में तेवर ऐसा नहीं था। जो वादे हुए, उस वादे को जेंटलमैन प्रॉमिस की तरह निभाने की बात उनके नेचर में थी, वो करते। लेकिन दुर्ग से आने वाले एक नेताजी के जो समय मंत्री थे, उनके बड़े भाई साहब ने एक विशेष प्रयास किया और कहा कि क्यों हटोगे तुम, क्यों हटना चाहिए, समर्थन हमारे साथ है, विधायक हमारे साथ हैं, हम इस बात को दिखाएंगे और बताएंगे और मुख्यमंत्री आप बने रहेंगे। यहाँ से चीज़ें और अपने एक नए दिशा की ओर मुड़ गई और विषय शक्ति प्रदर्शन में चला गया। शक्ति प्रदर्शन हुआ। शक्ति प्रदर्शन में मैंने बताया कि हस्ताक्षर हुए, 65 के आसपास विधायकों के हस्ताक्षर थे। इन्हीं में से 35 दिल्ली पहुंच गए थे और जयसिंह अग्रवाल वो नाम था जिसके हस्ताक्षर इस लिस्ट में नहीं थे। कई और नहीं थे, पर मैं कुछ प्रमुख नाम आपको बता देता हूँ जिनके हस्ताक्षर थे। उनमें बहुत अहम नाम है डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी का, जो सरगुजा पैलेस के खासम खास रहे हैं। सरगुजा उनकी राजनीति का केंद्र रहा है और उनकी निष्ठा हमेशा से मानी गई कि सरगुजा पैलेस के साथ है, लेकिन हस्ताक्षर में उनका भी नाम था। अब ये सारे विधायक वहाँ पहुँचे। विधायक जब वहाँ पहुँचे तो परेड हुआ, बाकायदे बस में सवारी निकली इन सब की। कांग्रेस मुख्यालय पहुँचे, कांग्रेस आलाकमान से बातचीत हुई। बातचीत के माध्यम में एक बहुत अहम किरदार थे वेणुगोपाल। वेणुगोपाल जी को पत्र सौंप दिया गया कि हमारे साथ ऐसे विधायकों का समर्थन है। यूं ये 2.5 साल की बात बार बार होती है, देखिए, लेकिन ये स्थिति को समझ लीजिए।
यहाँ से कुछ फोन इस आशय के गए छत्तीसगढ़ रायपुर से कि अगर कुछ हुआ तो कांग्रेस टूट जाएगी, बगावत हो सकती है। कहते हैं राहुल बिल्कुल अडिग तब भी थे। राहुल का मानना था कि जो बात हुई है वो बात पूरी होगी। राहुल ने यह कह भी दिया था कि एक तारीख तय कर दी थी कि इस दिन शपथ ग्रहण कराया जाएगा और हम सब आएंगे, तैयारी करिए। और उसी के बाद ये बहुत तेजी के साथ एक घटनाक्रम होने लगा। तो जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें बहुत तेजी आई, जिस तरीके से ये अंदाज अपनाया गया तो मामला टल गया। भूपेश बघेल ने जब दिल्ली में छत्तीसगढ़ के विधायकों के साथ इस पूरे, जब उनका आला कमान से मुलाकात और बातचीत हुई और जब बैठक हुई थी ना, तो उसमें उनका एक शब्द था कि जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया है, अब किसी किस्म का संकट नहीं है। ये बात भी लेकिन किस्सा गोई में है। ये बात ऐसी भूपेश ने कही। बहरहाल भूपेश वापस आए और मुख्यमंत्री बने रहे, कंटिन्यू। सिंहदेव चुप रहे, मौन रहे। सिंहदेव ने कुछ भी नहीं कहा। वो दिल्ली में दिखे, इस दरमियानी भी दिखे, इसके बाद भी दिखे, वो बार बार जाते रहे, मगर वो बन नहीं पाए सीएम। डीके शिव कुमार को लेकर जो मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि डीके शिव कुमार की राजनीति में एक चीज है जो उनके समर्थक और विरोधी दोनों मानते हैं कि सत्ता छीननी पड़ती है, चिरौरी करने से सत्ता नहीं मिलती। दिलचस्प संयोग देखिए कि इस नेचर, इस तासीर, इस फितरत में भूपेश बघेल बहुत फिट बैठते हैं। उन्हें जो चीज चाहिए वो हासिल वो करते हैं और उसके लिए जितने भी येन केन प्रकार उनको करना होगा, जिसे हम कहते हैं जंत्र लगाना, वो जुगत लगा लेते हैं और हासिल कर लेते हैं। भूपेश हैं वो। तो भूपेश जी मुख्यमंत्री रहे। अब ये 2.5 साल वाले के समय जो विधायकों का पूरा रैला काफिला गया दिल्ली, इसके वीडियो, इसकी कई खबरें लगातार उस दौर में बनी रही, छपती रही। हाँ, छपी क्योंकि उस अंदाज से छपी कि यही बताने का प्रयास हर जगह से हुआ, हर माध्यम, मीडिया के हर माध्यम से, कि भूपेश बघेल के साथ तो विधायकों का दीवानापन है, ऐसा समर्थन है जिस समर्थन को भूला नहीं जा सकता। एक बार ऐसे ही जब किश्त किश्त में विधायक जा रहे थे तो संयोग से मैं एयरपोर्ट पर था। मैंने वहाँ पे सूर्यकांत तिवारी जी को भी देखा था, बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। और ये वही दिन था जब बृहस्पति सिंह जी दिल्ली रवाना हो रहे थे और भी कई अन्य विधायकों के साथ। तो खैर ठीक है, बाद में खैर ये बातें भी आई कि ये विधायकों का मैनेजमेंट, मेजरमेंट, ये जो कुछ था उसमें सूर्यकांत तिवारी जी की अहम भूमिका रही। लेकिन ये बात भी किस्सा गोई में है। इसका सच झूठ भला किसी डायरी में इंद्राज अगर है तो उसका कभी ब्यौरा ईडी ने नहीं दिया। जिन डायरियों को जिन लोगों ने पढ़ा, जिन अन्य एजेंसियों ने, उन्होंने भी कभी ऐसा ब्यौरा नहीं दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कोई लिखित नहीं होगा, पर चूंकि वो चीज़ मैंने देखी थी उस दिन, इसलिए वो मुझे समय याद है, नज़ारा याद है। अब जो मैं बता रहा था आपको कि वीडियो मौजूद हैं, समाचार मौजूद हैं, इस आशय के साथ ही सही कि बड़े प्रबल समर्थन है भूपेश बघेल को। विधायक तो जा रहे हैं, स्वेच्छा से जा रहे हैं। जानने वाले जानते थे कि ले जाए जा रहे हैं, पर छपा यही कि जा रहे हैं। अब जब ये कर्नाटक का विषय आया, 2.5 साल का विषय आया, राहुल गांधी ने दृढ़ता दिखाई और डीके शिव कुमार, मैंने कहा ना कि वो मानते हैं कि सत्ता छीननी पड़ती है। वो अपने अंदाज पे अड़िग रहे, अड़े रहे। और राहुल शायद पहली बार किसी वादे को पूरा पूरा मुकम्मल निभा पाए। ये सवाल भूपेश बघेल जी से हो गया। मीडिया ने सवाल कर दिया कि भाई साहब ये 2.5 साल का मसला वहाँ हो गया, बीजेपी इस पे सवाल उठा रही, बीजेपी तंज भी कर रही थी। जैसे ही कर्नाटक का विषय हुआ तो बीजेपी ने फिर चालू कर दिया कि बाबा आपके साथ गलत हो गया, बाबा तो ठगे गए, बाबा के लिए वादा नहीं निभाए। तो भूपेश बघेल साहब ने जो कहा, यूं ये बात तो हमेशा कहते रहे, पर अभी जो कहा वो ये है, देखिए। हाईकमान के किसी निर्णय पे कोई भी अनुशासित जो सिपाही है वो सवाल नहीं खड़ा करते। भारतीय जनता पार्टी, उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? और मेरा एक ही जवाब था, हाईकमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा।
इसी एयरपोर्ट में आपने सवाल पूछा, मैं भाई दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मुझे अभी अभी फोन आ जाए तो मैं यहाँ से सीधा राजभवन जाऊंगा। 5 साल बीत गया, मुझे हाईकमान के कोई निर्देश नहीं मिला, तो इसमें मैं कहाँ से आ गया भाई? वो तो हाईकमान के निर्णय है कि किसको कहाँ किस जिम्मेदारी दी है ना। अभी मुझे महासचिव बनाया है तो वो काम कर रहा हूँ, उसके पहले कोई नहीं था तपन। पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से, पाटन के विधायक की हैसियत से काम कर रहे थे, हमने कोई सवाल किया क्या? पार्टी काम करते रहो, जो जिम्मेदारी दे उसे करते रहो, ये जबरदस्ती का भ्रम फैलाने की कोशिश। दुर्ग के युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी आक्रामक छवि को और चमक गई उस पद से, और उसी अंदाज की सियासत भूपेश बघेल हमेशा की है, आक्रामक तेवर, भिड़ जाना, लड़ जाना वगैरह वगैरह। भूपेश जी जो कह रहे हैं या जो कह रहे थे, उनका सार यही था कि कांग्रेस अनुशासित पार्टी है और कोई बात यदि कह दी जाए, आलाकमान कह दे तो उसे सब मानते हैं, सब जानते हैं, कोई भी चीज़ नकारी नहीं जाती है। वो जो कह रहे थे कि आलाकमान ने मुझे कहा नहीं, वरना मैं तो इस्तीफा दे देता। यदि वो बात सही कह रहे हैं भूपेश बघेल, तो फिर वो जो वीडियो हैं, वो जो कतरनें छप रही थी दिल्ली जाने की, जो पूरा किस्सा घटनाक्रम हुआ था, जो मामला हुआ था, आखिर इस मामले को किस स्वरूप में और किस नज़ारे के साथ देखा जाना चाहिए? इसे कैसे याद किया जाना चाहिए? कैसे इसे याद करें कि भूपेश बघेल ने दिल्ली में विधायकों से जो कहा था उसके मायने क्या हैं? ठीक है कि बहुत सारे पक्ष चुप रहे, मौन रहे, और रहेंगे भी, क्यों नहीं। किसी में वो हनक, वो तेवर थोड़ी है जो DK शिव कुमार में है। याद रखिएगा, यही हनक और यही तेवर भूपेश में है। यहाँ भूपेश एक खुद में पक्ष थे, आग्रह उनके साथ था कि आप वादा निभा लीजिए, पर वो भूपेश हैं, वो तो हमेशा यही कहते रहे, कोई वादा ही नहीं, कुछ बात ही नहीं, कोई मुझसे इस्तीफा मांगे आलाकमान तब तो मैं दूंगा। सारी चीज़ों को अगर मिला दूं तो वसीम बरेलवी का शेर याद आता है। वसीम बरेलवी ने कहा है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो कर्नाटक की बातचीत होते होते छत्तीसगढ़ के भी बातचीत हो गई, क्योंकि 2.5 साल का पैटर्न आया, बार बार 2.5 साल का मुद्दा आ जाता है और 2.5 साल को लेकर बातें हो जाती हैं। याद रखिएगा कि इस मामले में कोई कुछ नहीं कहता है। एक पत्रकार के रूप में राजनीति में चूंकि रुचि है सीखने की, जानने की, तो मैं बार बार कुरेदने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। कभी वो चीज़ें कोई कुछ नहीं बोलता। भूपेश बघेल का वो जो आप बात सुन रहे थे, वो बात उनकी हमेशा से रही कि आलाकमान इस्तीफा मांगे। ये अलहदा है कि जब कुछ तो हुआ था, कुछ तो बात हुई थी कि दिल्ली दौड़ लगानी पड़ी, दिल्ली विधायकों की परेड करानी पड़ी, विधायकों के हस्ताक्षरों का पूरा एक आवेदन पहुंच गया, भूपेश बघेल खुद पहुंचे थे, कुछ तो हुआ था। ठीक है, वो जो कह रहा हूँ, अगर वो न कहते तो मुझे वसीम बरेलवी क्यों याद आते भला। खैर, चलते चलते एक बात और, जैसे ही भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो इंटरव्यू का यूँ, चूँकि पत्रकारों से, याद रखिएगा पत्रकारों से, हालांकि बाद में जब वो CM रहे तो हर किस्म के पत्रकारों से और विभिन्न किस्म के मालिकों से उनकी बड़ी गहरी छनी। ये अलहदा है कि संकट के इस दौर में उन्हें फिर से पत्रकार ही याद आ रहे हैं, जो कुछ पत्रकार शुरू में थे और बाद में नहीं रहे, वो फिर से पत्रकारों को याद आने लगे। तो उन्हीं पत्रकारों का एक समूह था, इंटरव्यू बारी बारी से पत्रकार ले रहे थे, क्योंकि भूपेश ने रिश्ता कुछ ऐसा बना रखा है पत्रकारों से, याद रखिएगा पत्रकारों से, कि हर पत्रकार अपनी बात कह लेता है, बोल लेता है। उस एक अंतराल को छोड़ के, जबकि भूपेश बघेल CM थे, एक अंतराल आया था, उस समय उनसे प्रश्न पूछे जाने को हेठी और गुस्ताखी माना जाता था, लेकिन वो शुरुआत का दौर था। सिर्फ संयोग से मैं भी वहाँ था। इंटरव्यू चला, भूपेश इंटरव्यू दे के बैठे, बारी बारी से सबको दे रहे थे। उसके बाद रिलैक्स होकर उन्होंने बैठा और बेसाख्ता उनके मुंह से एक बात निकल गई, मुख्यमंत्री बन गया मैं, 1 दिन रहूं, 6 महीने रहूं, साल भर रहूं, नाम तो लिखा गया।
इतनी बेतकल्लुफ़ी से उन्होंने बात कही कि जैसे कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, कोई बात ही नहीं। हालाँकि जैसे ही उन्होंने बात कही, 2 उनके प्रमुख लोगों ने एकदम चौंके वो और चौंक के उनकी ओर देखने लगे कि ये आप क्या कह रहे हैं? ये बोला नहीं गया, उनके भाव से अभिव्यक्त हुआ, चेहरे के भाव से। भूपेश उनके भाव को देखकर भी अपने मस्त मौला अंदाज में थे। ये बात इसलिए मुझे याद आ गई क्योंकि यही भूपेश 2.5 साल का समय आने के बाद बिल्कुल उनका कलेवर बदल गया था। ये वो भूपेश नहीं थे जो भूपेश शुरू के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद के दौर में थे। बिल्कुल परिवर्तन। हाँ, भूपेश को लेकर जो बात कही जाती है कि 2.5 साल में वो बड़े रेस में आए, बहुत आक्रामक तेवर से सामने आए, अपनी लड़ाई को उन्होंने लड़ा। मैंने कहा ना, सत्ता छीननी पड़ती है। डी के शिव कुमार जी का फार्मूला भूपेश बघेल के पास हमेशा रहे। तो वो जिस फार्मूले पे लौटे, उस फार्मूले को लिए कि वो फार्मूला पे लौट आएँ, वो आलाकमान के सामने जेंटलमैन छवि न रखें, वो बताएं कि कितना समर्थन है, क्या चीज़ें हैं। इसके लिए उस दुर्ग के नेता के बड़े भाई को भूला नहीं जा सकता। हमेशा याद रखा जाएगा कि वो नेताजी ने क्या गजब की सलाह दी और क्या गजब किया। हश्र क्या हुआ? हश्र यही हुआ, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में साफ हो गई। अब की बार 72 पार, ये नारा रविंद्र चौबे जी ने दिया था सबसे पहले। वही रविंद्र चौबे जिनका उस आवेदन पत्र में सबसे पहले दस्तखत था। कितने पे आके सिमटे। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में यही हुआ, राजस्थान में यही हुआ। लेकिन उम्मीद किया जाना चाहिए कि कर्नाटक कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। वहाँ नतीजे ऐसे नहीं आएंगे जैसे इन राज्यों में आए हैं। और निश्चित तौर पर राहुल के लिए कर्नाटक इस रूप में भी यादगार होगा कि उन्होंने अपने सामने किया गया वादा निभवा दिया और कहीं चूं से चाँ तक नहीं हुई। तो ये एक सूचना थी, एक जानकारी थी जो किस्सा गोई में जाता है। मैं शुरू में कह चुका हूँ, आप इसके लिखित रिकॉर्ड खोजेंगे, मिलेगा नहीं। कोई कुछ बोलता ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? जो लोग दिल्ली में इस चीज़ को जानते हैं वो भला क्यों बोलेंगे? उन्हें बोलना नहीं है। अब समय बीत भी गया, ये सिंहदेव भी कहते हैं। और हाँ, भूपेश जी तो कहते हैं मुझे तो इस्तीफ़ा के लिए कहा ही नहीं, वरना मैं दे देता। लेकिन चुगली जो है बीते रिकॉर्ड में कुछ और है। एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी का अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी आए, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए